आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार के खिलाफ बीजेपी ने आरोपों की एक चार्जशीट जो है सामने पेश की है और ऐसे में देखा गया कि पूर्व केंद्रीय मंत्री जो अनुराग ठाकुर है उन्होंने तमाम जो आरोप हैं दिल्ली सरकार पर लगाते हुए नजर आए हैं। उनके साथ साथ दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा समेत जो दिल्ली के विधायक हैं बीजेपी से विजेंद्र गुप्ता समेत तमाम जो इस चार्जशीट जिन्होंने बनाई है जो शामिल रहे हैं सभी ने आरोप लगाए हैं। क्या कुछ आरोप लगाए हैं, इसी पर पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने क्या कुछ कहा है, सुनते हैं। सम्मानित मंच उपस्थित सभी आदर के योग्य भाई और बहनों और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, मैं सबसे पहले तो अपने प्रदेश के सम्माननीय अध्यक्ष और इनकी सारी टीम का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि जिन्होंने एक भ्रष्ट निकम्मी सरकार को बेनकाब करने का काम किया है और ये जो आज चार्जशीट आप सबके सामने आई है, ये चार्जशीट मैं यही कहूंगा 10 साल में सिर्फ बवाल, दिल्ली की जनता हुई बेहाल, अराजकता कुशासन का रहा धमाल और केजरीवाल हुए मालामाल। और इसके अंदर जो दिखाया गया है बहुत विस्तार में बताता है कि टूटी सड़कें, प्रदूषण, भ्रष्टाचार के बनाए नए कीर्तिमान, बुजुर्गों महिलाओं का हुआ घोर अपमान, गुंडे दंगइयों देशद्रोहियों को दिया सम्मान, केजरीवाल फिर भी खुद को कह रहे महान। ऐसे अनेकों कारनामे जो पिछले 10 सालों में हुए, ये आम आदमी पार्टी की कहानी है। ये आम आदमी पार्टी में आम उतना ही है जितना गुलाब जामुन में गुलाब और जामुन होता है। ये आम नहीं, एक खास है जो खास तरीके से लूटने आई थी और जिनके कारनामे इतने हैं कि जो कल तक राजनीति में आने से पहले अन्ना हजारे जी को आगे किया, कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर आंदोलन किया और खुद भ्रष्टाचार के नए कीर्तिमान बनाने का काम किया। और अगर मैं इनके कारनामों में जाऊं तो शायद लंबा समय लगेगा, लेकिन सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि केजरीवाल जी ने वायदे क्या किए थे। क्या थे केजू के झूठे वायदे? इन्होंने कहा था दिल्ली के सभी स्कूल वर्ल्ड क्लास बनाऊंगा। 2 लाख से ज्यादा छात्र अभी भी शिक्षा से वंचित हैं। इन्होंने कहा था 24 घंटे सातों दिन स्वच्छ और मुफ्त में नल से जल दूंगा। आज भी हजारों परिवार हजारों रुपया महीना खर्च करके टैंकरों से पानी लेते हैं। इन्होंने कहा था दिल्ली को फ्री क्लिनिक और बड़े अस्पतालों का मॉडल दूंगा। आज भी 70% मरीज निजी अस्पतालों में जाने पर मजबूर है। इन्होंने कहा था 5 साल में यमुना जी को सुंदर बना देंगे। यमुना जी साफ हुई ना हुई, हमारे अध्यक्ष जी से पूछो। और यही नहीं, इन्होंने कहा था दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बना देंगे। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, यहां से थोड़ा बाहर तो जाकर देखो। AQI लेवल एक बार तो 1200 पार करके आज भी 500 पार है और बच्चों की उम्र कम करने का काम भी इन्होंने किया है। इन्होंने कहा था दिल्ली को करप्शन मुक्त बनाएंगे। 8 मंत्री, 1 सांसद और 15 विधायक जेल जा चुके, न जाने कितना मुक्त बनाएंगे। वैसे मुझे गाना याद आ रहा है, कसमें वादे प्यार वफा सब वादे हैं, वादों का क्या। और ये केजरीवाल के वादे हैं, ये उतने ही फीके निकले जितने इनके थे। और केजरीवाल जी, आप जो बार बार कहते हो कि नंबर 1, किस चीज में नंबर 1? देश में सबसे महंगा पानी दिल्ली में नंबर 1, दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी दिल्ली नंबर 1, देश के सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी मंत्री दिल्ली नंबर 1, देश में सबसे ज्यादा विधायक जेल में दिल्ली नंबर 1, देश में सबसे ज्यादा कचरा गली गली में फेंका होना दिल्ली नंबर 1,
देश में कचरे का पहाड़ का ढेर सबसे ऊंचा, दिल्ली नंबर 1। देश में शराब घोटाला, दिल्ली नंबर 1। देश की सबसे निकम्मी राज्य सरकार, दिल्ली नंबर 1। देश में सबसे महंगा मुख्यमंत्री आवास, दिल्ली नंबर 1। और देश में सबसे महंगा पानी, दिल्ली नंबर 1। और जो गरीबों का हक मारने में दिल्ली नंबर 1, क्योंकि आयुष्मान भारत योजना जिसमें 5 लाख का इलाज मुफ्त में था, दिल्ली ने लागू नहीं होने थी। कोविड में सुविधाएं देने की बजाय ऑक्सीजन में भी घोटाला करने का काम केजरीवाल जी ने किया, और जो मोदी सरकार ने मुफ्त में अनाज दिया वो भी जन जन तक पहुंचाने का काम नहीं किया, उसमें भी अपना ठप्पा लगाने का काम किया। पूर्वांचल के मेरे भाई और बहनों को डरा धमकाकर दिल्ली छोड़ने पर मजबूर किया। ये तो योगी जी ने गाड़ियां भेजी तो यहां पर ले जाने का काम हुआ। और मेरे पूर्वांचल के भाइयों और बहनों को जहां छठ की पूजा करनी होती है, और छठ की पूजा एक बहुत महत्व हमारे सबके जीवन में रखती है, और मैं तो एक कहूंगा, जिस पर्व को हम इतने नियम निष्ठा और शुद्धता के साथ मनाते हैं, केजरीवाल जी की दिल्ली सरकार ने यमुना जी को इतना प्रदूषित कर दिया, बदबूदार, झागदार और जहरीले पानी को कर दिया कि वहां पर पर्व मनाना भी अब बंद हो गया। तो जिस प्रकार से पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने केजरीवाल सरकार पर तमाम आरोप लगाते हुए चार्जशीट जो है वो पेश की, और उसके साथ साथ जिस तरीके से चुनावों को लेकर अब कुछ ही समय रह गया, ऐसे में लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी लगातार जारी है। ऐसे में बीजेपी तमाम आरोप दिल्ली सरकार पर लगाती हुई नजर आ रही है। कैमरा पर्सन विकी के साथ कुणाल शर्मा, पंजाब केसरी, दिल्ली।